किसी मिनिस्टर का भी नहीं, किसी चले कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आ जाती, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उसको जवाब दे रहे हैं, तो शाहीन साहबाई का मसला तो हल हो गया कि शाहीन साहबाई के ट्वीट पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं। मुझे ये खुद प्राइम मिनिस्टर के अंदर की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। जाहिर है, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन है कि किसी और ने उनको ये नहीं कहा होगा कि आप इस पर इसका जवाब दें, तो उन्होंने क्यों खुद जवाब दिया, सिवाय इसके कि वो कोई अंदर की उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अगली मरतबा के लिए नॉमिनेट होंगे नहीं होंगे, और या जो हमारे यहाँ जनरली टर्म यूज होती है, मोर लॉयल देन द किंग, फेक न्यूज का दौर दौरा है। कोई भी जिसकी मर्जी होती है, और वैसे भी खासतौर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा है और डिजिटल मीडिया में तो बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेटिंग्स हासिल करने के लिए और डिजिटल मीडिया में अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस को और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को। इसका क्या जवाब दें आप कि आप अगर फैक्ट्स को चेक करके उस पर स्टैंड करके कोई चीज करते हैं तो आपके ना सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना आपकी रेटिंग बढ़ती है। तो दो ट्वीट्स हैं नाज़रीन, एक तो शाहीन साहबाई की ट्वीट थी, उन्होंने शाहीन साहबाई साहब ने एक जिक्र किया कि जी मैं पेशावर में था और मैं वहाँ खड़ा था एक जलसे में, और एक लड़का था, उसने हाशिम, उन्होंने टारगेट किया, शूट किया, उधर बैठे हुए थे आर्मी चीफ और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान साहब। उन्होंने कहा स्टेज पे थे, उनको टारगेट किया और वो नीचे डक किया और वो बच गए। अच्छा, और उन्होंने ये ज़रूर ऊपर ट्वीट पे लिखा, सोचने वाले देख लें या समथिंग लाइक दिस, कि वो खुद कह रहे थे जी मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, आप उस गहरी बात को समझें। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये देखें, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट लंबा सा आया, तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं डायरेक्टली कि जी ये आप अपने प्रॉक्सी से करवा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ये हाईली कंडेमनेबल एंटिक्स है। साहबाई के ट्वीट पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब जवाब दे रहे हैं। मुझे ये खुद प्राइम मिनिस्टर के अंदर की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड लोग इस तरह की वो रिएक्ट करते हैं, वरना तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसी भी इसमें जब कोई गलत इंफॉर्मेशन हो, फेक न्यूज हो, हमें तो आजकल एक डिसइंफॉर्मेशन का दौर दौरा है, फेक न्यूज का दौर दौरा है। कोई भी जिसकी मर्जी होती है, और वैसे भी खासतौर पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा है और डिजिटल मीडिया में तो बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेटिंग्स हासिल करने के लिए और डिजिटल मीडिया में अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट है फ्रीडम ऑफ द प्रेस को और रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म को। इसका क्या जवाब दें आप कि आप अगर फैक्ट्स को चेक करके उस पर स्टैंड करके कोई चीज करते हैं तो आपके ना सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना आपकी रेटिंग बढ़ती है। ठीक, तो ये जो ट्वीट है, आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, तो उन्होंने ये ट्वीट किया, जरा एक्सप्लेन करें। नहीं, मुझे बताए ना कि नहीं, मैं नहीं बताऊं, आप बताएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताए ना कि इस ट्वीट का जवाब क्या प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए? नॉट एट ऑल, मती इज राइट 100%। इसका ये कि वो क्यों जवाब, मां सिवाय इसके कि जैसे कोई चीज जाके उनको हिट की हो। जाहिर है, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन है कि किसी और ने उनको ये नहीं कहा होगा कि आप इस पर इसका जवाब दें, तो उन्होंने क्यों खुद जवाब दिया, सिवाय इसके कि वो कोई अंदर की उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अगली मरतबा के लिए नॉमिनेट होंगे नहीं होंगे, और या जो हमारे यहाँ जनरली टर्म यूज होती है, मोर लॉयल देन द किंग। इससे ज्यादा में इसका क्या जवाब? बिल्कुल ठीक है। चलें जी, ये तो किस्सा तमाम हुआ ट्वीट्स का। अब चलते हैं आगे जरा। तोशाखाना केस पर आज कोई डेवलपमेंट हुई है? इतवार है लेकिन आप फरमा रहे कुछ हुआ नहीं। तोशाखाना केस में तो सच नहीं है, लेकिन सिवाय इस बात के कि जो तोशाखाना केस के आप 3 हिस्से समझ लेना। एक तो तोशाखाना केस वो है जो पेंडिंग है बिफोर हुमायूं दिलावर साहब, जज साहब, जिसके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वापस रिमांड कर दिया था
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है। ठीक। वो पेंडिंग है, किसी भी वक्त लग सकती है। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दे दी गई। टेकअप तो नहीं हुई है? टेकअप अभी नहीं हुई, किसी भी वक्त लग सकती है, मैंने भी दूसरी बात यह है कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो उनको 7 डेज़ टाइम दिया गया था, उनको कहा गया कि जी आप 2 दिन का टाइम दे दें, वो उन्होंने नहीं दिया। और वकील साहब की अदम मौजूदगी में कल उन्होंने वो जो है उसको काबिल समाअत करार दे दिया और बग़ैर सुने, बहस सुने बग़ैर। और वो जो 7 डेज़ टाइम था वो भी 12 तारीख तक जाएगा, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो उन्होंने बग़ैर सुने वो ऑर्डर कर दिया। ज़ाहिर है वो अभी ऑर्डर भी नहीं लिखा, ना वो आया है, ना वो कच्ची कापी मिली है, ना वो हमें मिला है, ना वो सर्टिफाइड कापी मिली। तोशा खाना का दूसरा केस आप अगर तसव्वुर करें कि ये जो घड़ी की रसीद वाला जो मामला था उस पर FIR, उसके हवाले से, क्योंकि FIR हैं तो ज़ाहिर है बेशुमार हैं, कुछ 13-14 मुकदमात हैं जिसमें बेल पटिशन्स पेंडिंग हैं और जो कि कल लगनी हैं। और उसके हवाले से जो कुछ दहशतगर्दी के मुकदमात भी थे और उस हवाले से JIT बनाई हुई थी और वहाँ खान साहब ने पेश होना था और वहाँ पेश हुए हैं और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है। तो उस हवाले से वो है। जहाँ तक तोशा खाना का वो वाला केस जो इलेक्शन कमीशन ने भेजा हुआ है, उसके ऊपर जो है वो आपके सामने ही है, जो तकरीबन 10 क्वेश्चंस फार्मुलेट करके चीफ जस्टिस ने भेजे हैं। उसमें हमारा एतराज़ ये है कि जो क्वेश्चंस फार्मुलेट किए गए हैं आपके पास, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। और आपने डिसाइड नहीं किया तो उस आर्डर के ख़िलाफ़, रिमांड आर्डर के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो जो नीचे वाले जज साहब हैं उन्होंने बगैर सुने वो जो ऑर्डर कर दिया है, ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट होगा आपने एक्सप्लेन कर दिया क्या सिचुएशन है। मैं चाहूँगी कि टेक अ क्विक ब्रेक, फिर हम मती से पूछते हैं मज़र से कि उनका क्या ख्याल है तोशा खाना जो केस है, क्या वो अब अपने मेरिट पर आगे बढ़ रहा है या कोई और अनासर है।